हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर इकोनॉमिक्स क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और इसमें हम स्टडी करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मेथड ऑफ नेशनल इनकम से पहले हम आपको दो मेथड्स इसके और भी पढ़ा चुके हैं। द फर्स्ट वन इज़ वैल्यू एडिड मेथड एंड द सेकंड वन इज़ इनकम मेथड। तो इसके थ्रू भी हमने पढ़ा कि किस तरह से हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं। नाउ इन टुडेज क्लास एक्सपेंडिचर मेथड में हम किस तरह से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे उसको हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड में है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, national income is estimated in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in an economy during an accounting year। यानी एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा उस सब का सम टोटल हम करेंगे और उसके जरिए हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। मीन्स नेशनल इनकम में जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो क्या मेज़र करता है? इट मेजर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरनर्स। या ऐसा कह सकते हैं कि हम जो एक्सपेंडिचर मेथड में जो भी इन इकोनॉमी के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम सम टोटल करेंगे। और उस टोटल एक्सपेंडिचर जो किया गया है उसको हम ब्रॉडली चार कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड कर दिया, यानी चार हेड से वो एक्सपेंडिचर किया जाता है। नंबर 1 हाउस होल्ड्स के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, या नंबर 2 बिजनेस फर्म्स के द्वारा, नंबर 3 गवर्नमेंट के द्वारा, एंड नंबर 4 फॉरनर्स। यानी जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या जो विदेशी चीज़ों का हम परचेज़ करते हैं या हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको परचेज फॉरनर्स करते हैं। तो ब्रॉडली हमने इसको चार हिस्सों में इस एक्सपेंडिचर को हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। सो इन दिस मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, हम क्या करेंगे? टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे इन चारों हेड्स से, और उस सब टोटल को जो हम निकालेंगे वो कहलाएगा हमारा जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी फाइनल एक्सपेंडिचर का जो समेशन होगा उससे हम जीडीपी एट एमपी पर पहुंच जाएंगे। और इस मेथड को हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। इनकम डिस्पोजल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को टोटल कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन ये एक्सपेंडिचर हम कहाँ से कर रहे हैं? इनकम से। यानी जो हमारी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है उसको हमने कहाँ कहाँ डिस्पोज किया है, इसीलिए यानी कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया है उसका इनकम का, इसीलिए हम इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो चार, ब्रॉडली हमने इसको चार सेक्टर्स में या चार एरियाज़ में हम इसको पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होता है। पहला तो इंडिविजुअल यानी प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो होता है, सेकंड गवर्नमेंट के द्वारा, थर्ड जो बिजनेस फर्म्स करती हैं वो एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ इज फॉरनर्स यानी एक्सपोर्ट्स या नेट एक्सपोर्ट्स हम जिसको बोलते हैं। अब इसके पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इन एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके चार हमने ब्रॉडली जो कैटेगरी बनाई वही इसके चार कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो इंडिविजुअल जो भी कंजम्पशन करता है वो एक्सपेंडिचर। सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड फोर्थ इज़ नेट एक्सपोर्ट्स। अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसको हम और सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो बिजनेसमैन है वो जो एक्सपेंडिचर करता है, एक तो वो करता है फिक्स्ड चीज़ों का, यानी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एंड सेकंड वन इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत सारा प्रोडक्शन ऐसा भी होता है जो अभी अंडर प्रोसेस है या यही कहिए फिनिश्ड है लेकिन मार्केट में नहीं है, तो इन सब का हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के। नेट एक्सपोर्ट में यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंट है वो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट होगा, यानी नेट एक्सपोर्ट के अंतर्गत। तो चलिए हम इसको डिटेल में जानते हैं। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी आता है इस तरह से, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर या एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
It refers to the expenditure incurred by the household and private non-profit institutions serving household on all type of consumer goods. Either it is durable, non-durable और सेमी ड्यूरेबल गुड्स। यानी जो भी प्राइवेट, यानी ये कहिए जो इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है, जो भी प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, वो जो एक्सपेंडिचर करती है या वो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, चाहे वो किसी भी तरह की फाइनल गुड्स या सर्विस पे हो, चाहे वो ड्यूरेबल्स हो, नॉन ड्यूरेबल हो या सेमी ड्यूरेबल, उन सब पर जो भी खर्चा किया जाएगा वो सब हमारा कहलाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PFCE, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द सेकेंड वन इज़, हाँ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इसमें हम केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसी को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने स्टार करके लिखा है। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय द general government on various administrative services like defense, law and order, education, etc. Or government produces goods and services with the aim of social welfare without any intervention of earning profit. यानी गवर्नमेंट को भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर, लाइक डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, ये सब पर खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये हमारा GFCE यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है, कहा जाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, लेकिन उसका मोटिव या एम जो है वो प्रॉफिट नहीं होता है, तो उस पर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो भी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम उसको इंक्लूड करते हैं। एंड द थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है GDCF, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एज द नेम सजेस्ट कैपिटल फॉर्मेशन, तो यानी कि बिजनेस की बात हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है बिजनेस पर्पज से। तो इसमें कौन कौन से आपके चीज़ें इंक्लूड होंगी उस पर ध्यान दीजिएगा। इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन एक्वायरिंग goods for investment by the production units located within the domestic territory, and there are two component of GDCF, यानी कि जो भी हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो हमारे देश के अंदर एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं, वो जितने भी कैपिटल स्टॉक में एडिशन करती हैं वो एडिशन कहलाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो कैपिटल एडिशन होता है या कैपिटल स्टॉक जो बढ़ता है, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कह रहे हैं, इसको भी हम दो कैटेगरी में सब डिवाइड कर देते हैं। देखिए, जो बिजनेसमैन है वो एक्सपेंडिचर करता है डिफरेंट हेड्स पर, लेकिन उसको हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक है इन्वेंट्री। फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहा है? क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट वो ऐसा करता है जो लॉन्ग टाइम बेसिस होते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है इन्वेस्टमेंट में, डे टू डे भी चेंज होता है, मंथली भी चेंजेस होता रहता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दिस एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरी। अब देखिए, फिक्स्ड एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म के जो एसेट्स हैं उन पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या जो फिक्स्ड कैपिटल पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस पर भी हम 3 तरह के, इसको हम 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं। जैसे एक तो बिजनेस फर्म, वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा इंडिविजुअल या हाउस होल्ड भी तो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसको हमने 3 कैटेगरी बना दी, ABC। एक कैटेगरी में ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो बिजनेस फर्म्स हैं वो कोई मशीनरी खरीद रही हैं, इक्विपमेंट्स ले रही हैं, न्यू प्लांट लगा रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज़ ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सेकंड, जो रेजिडेंशियल लोग हैं या जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी हम लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। कोई बिल्डिंग बनाई है, उसको हमने चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, चाहे रेंट के लिए लिया है, या उसमें हमने कोई बिजनेस कोई पर्पज से कोई बिल्डिंग बनाई है, तो वो भी क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। एंड थर्ड वन इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली गवर्नमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
अब बात करते हैं सेकंड की, जो कि है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। मैंने बताया एक तो लॉन्ग टर्म के लिए हुआ एक इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है जिसमें मीन्स ये कहें कि डे टू डे भी चेंजेस हो जाते हैं, मंथली बेसिस पर भी इस तरह से यानी चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए उसको चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड लाइंग विद द प्रोड्यूसर। देखिए, जो बिजनेसमैन है उसने बहुत सारी चीज़ों पर, प्रोडक्शन पर खर्चा करता है, जैसे रॉ मटेरियल पर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बना रहा है प्रोडक्शन में, वो अभी अंडर प्रोसेस है, सेमी फिनिश्ड है। इसके अलावा कुछ फिनिश्ड गुड्स भी हैं जो अभी मार्केट में यानी करंट कंजम्पशन में यूज़ नहीं हुए, जो अभी ये कहिए कि बिजनेस फर्म के पास ही, प्रोड्यूसर के पास ही है, तो उन पर भी तो एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो कहलाता है चेंज इन स्टॉक। और इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे कि चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो हमारा चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो ये इसकी तीन ब्रॉड कैटेगरी थी, दो ब्रॉड कैटेगरी थी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। देखिए, इसी को हमने, जो थर्ड पॉइंट था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको हमने एक फार्मूले के तौर पर भी लिख दिया, यानी GDCF इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो हमने इसकी दो सब कैटेगरी बनाई। अब इसको हम फर्दर भी आगे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे GDCF फर्स्ट जो था हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड थी, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड वन इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और जो हमारा सेकंड पॉइंट था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इनको भी ऐड कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है, जो फॉरेनर्स हमारी चीज़ों पर यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक्सपोर्ट्स है, और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स पर हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो इम्पोर्ट्स हैं। तो एक्सपोर्ट्स तो प्लस हो जाते हैं एक्सपोर्ट पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, और इम्पोर्ट्स पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो डिडक्ट यानी माइनस हो जाते हैं। इस तरह से हम नेट एक्सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये थे हमारे चार कंपोनेंट्स इसके एक्सपेंडिचर मेथड के। अब एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे इसके स्टेप्स, यानी किस तरह से हम इसमें नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, हमें ये चारों ब्रॉड सेक्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। चारों सेक्टर को आइडेंटिफाई करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इन चारों सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हुआ है ना, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। और ये जो चारों एक्सपेंडिचर आए इसको सबका हम सम टोटल कर लेंगे, उससे हमारे पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी GDP एट MP, यानी जो टोटल इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो कहलाएगा हमारा GDP एट MP। अब हमें GDP एट MP से हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम, यानी NDP एट FC, यानी जो हमारे पास आया GDP एट MP, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू NDP एट FC, यानी ग्रॉस को हमें कन्वर्ट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मार्केट प्राइस को करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो पहले ग्रॉस को अब जब नेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन, यानी GDP माइनस डेप्रीशिएशन, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। तो थर्ड स्टेप में हो जाएगा हमारा NDP एट FC, जो हमारा आया है उसमें जो NDP एट FC निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, GDP एट MP माइनस डेप्रीशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब फोर्थ स्टेप में हमें निकालना है नेशनल इनकम, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें NDP एट FC को कन्वर्ट करना है NNP एट FC में, यानी जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस होता है नेट एक्सपोर्ट का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको नेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड फाइंड आउट करेंगे और उसको NDP एट FC में प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम और NNP एट FC। तो ये थे हमारे स्टेप्स, किस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे और हम नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे।
इसको हम एक फॉर्मूले के तौर पे भी एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया, देखिए आप, बहुत इजी हो जाएगा आपको समझना। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चारों सेक्टर में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उसको सम टोटल करेंगे, देन वी विल रीच एट द जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद हम क्या करना है, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दीजिए, हमारे पास आएगा एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी आ जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको प्लस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। देखिए, अब एक्सपेंडिचर मेथड का जिस तरह से हमने अदर मेथड्स में देखा कि जब हम किसी मेथड का यूज़ करते हैं तो उसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, तो इस मेथड में भी, एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखना इस मेथड का यूज़ करते वक्त। क्या प्रिकॉशंस है, देखिए, नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया हम किस पर एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सेकंड पॉइंट, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किस पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट में तो किसी गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज ही नहीं हुआ। एंड थर्ड वन है, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स पर जो परचेज हुआ उसको भी हम, एक्सपेंडिचर हुआ उसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो फाइनल प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम था तब उस पर वो कैलकुलेशन हो चुका है। एंड फोर्थ वन इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो फाइनेंशियल असेट्स में चाहे वो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इन पर जो भी हम परचेज़ कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए, ये केवल एक पेपर ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है ना, पेपर क्लेम है, इसमें फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज का कोई एक्सपेंडिचर उन पर नहीं किया जाता और न ही उनका ट्रांजैक्शन होता है, केवल पेपर क्लेम्स चेंज होते हैं, यानी जो पहले किसी और के नाम पर था और किसी और के नाम पर हो जाता है। लेकिन अगर आप शेयर और बॉन्ड्स खरीद रहे हैं किसी ब्रोकर से, एजेंट से, तो आपको ब्रोकरेज या कमीशन देनी पड़ती है, वो एक सर्विस चार्ज है, तो उस ब्रोकरेज या कमीशन को हम शामिल करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ओन अकाउंट प्रोडक्शन पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो इंक्लूड किया जाएगा। कैसे, देखिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन किया जा रहा है, या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज है, ठीक है, या फ्री सर्विसेज फ्रॉम द जनरल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें को हम इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए, सपोज़ किसी आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया, तो उसमें आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया है उसके लिए, वो तो आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया है, इसलिए वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट जो फ्री सर्विसेज देती है, कोई भी फ्री सर्विसेज दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर एक्सपेंडिचर किया है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर, इसलिए हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो इसलिए इसको भी शामिल किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।